नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मान सरकार विकास के साथ साथ धार्मिक मर्यादा की रक्षा के मिशन में जुटी हुई है, जिसके तहत पंजाब में बेअदबी कानून के सख्त संशोधन के बाद अब जांच प्रक्रिया भी पूरी तरीके से समयबद्ध और जवाबदेह बना दी गई है। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नई एसओपी के तहत 60 से 90 दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश करना अनिवार्य होगा। फॉरेंसिक साक्ष्य, डिजिटल ट्रैकिंग, एआई मॉनिटरिंग और सीनियर अधिकारियों की निगरानी से हर केस की गहन पड़ताल होगी। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बेअदबी से निपटने के लिए पंजाब पुलिस ने तेज की तैयारी। पंजाब में बेअदबी मामले की जांच के लिए नई एसओपी गठित। 60 से 90 दिनों में मामले की जांच कर चालान पेश करना जरूरी। पंजाब की भगवंत मान सरकार विकास के साथ साथ शहादत का सम्मान और आस्था संरक्षण के मिशन में जुटी है। इसी के तहत सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया है, जिसके बाद अब बेअदबी करने वालों की पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही कटेगी। विधानसभा से पारित बेअदबी संशोधन विधेयक अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने भी इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब में बेअदबी जैसे संवेदनशील मामलों की जांच के लिए पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओर से तैयार की गई नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की गई है। इसके तहत जांच में फॉरेंसिक सटीकता, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बेअदबी मामलों की जांच के लिए समय सीमा तय की गई है। जांच 60 से 90 दिन में पूरी कर चालान पेश करना जरूरी किया गया है। यदि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर लगता है तो उसकी मानसिक स्थिति जानने के लिए फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक का एक बोर्ड गठित किया जाएगा। इन मामलों की निगरानी सीधे एसएसपी या पुलिस कमिश्नर द्वारा की जाएगी। पंजाब सरकार के बेअदबी कानून में दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद टिल डेथ तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस कानून के तहत दर्ज सभी मामले गैर जमानती होंगे। बेअदबी कानून के सख्ती संशोधन के साथ ही पंजाब में आस्था के सम्मान को मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक भावनाओं के अपमान पर अब कड़ी और निर्णायक कार्रवाई होगी। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਤਾਉਮਰ टिल दैट और ਇਹਦੇ ਨਾਲ 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एसओपी के तहत अब बेअदबी मामले को संवेदनशील श्रेणी में दर्ज किया जाएगा और जांच की हर कार्रवाई को दस्तावेजी रूप से रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। घटना स्थल से बरामद हर सबूत को वैज्ञानिक तरीके से सील कर सुरक्षित रखा जाएगा ताकि अदालत में कोई तकनीकी कमी न रह जाए। डिजिटल साक्ष्यों जैसे मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया डेटा को तुरंत जब्त कर साइबर विशेषज्ञों को सौंपा जाएगा। जांच अधिकारी को केस डायरी रोजाना अपडेट करनी होगी और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकेगी। मकसद साफ है कि जांच निष्पक्ष, तेज और कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरे। बेअदबी मामले की जांच में 6 पॉइंटों पर काम करेगी पंजाब पुलिस। सूचना मिलते ही एसएचओ और जांच अधिकारी बिना देरी किए घटना स्थल पर पहुंचेंगे। सबूतों की सुरक्षा के लिए घटना स्थल पर एक आंतरिक घेरा और भीड़ नियंत्रण के लिए बाहरी घेरा बनाना अनिवार्य है। फॉरेंसिक टीमों को तुरंत बुलाया जाएगा और हर घटना स्थल की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मैपिंग की जाएगी। पुलिस केवल पकड़े गए व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे की साजिश और मास्टरमाइंड की भी जांच करेगी।
पूरी तरह से बेअदबी को रोकने के लिए जो कानून में संशोधन किया था पंजाब में लागू हो चुका है। अब जितनी भी बेअदबी की अगर कोई घटना होती है तो इसी कानून के तहत होगी। तो पीओबी ने एसओपी भी नई तैयार की गई है। इसी के तहत अब एसएचओ रैंक का अधिकारी जो है पूरे मामले की जांच किया करेगा और तुरंत मौके पर पहुंच के गहनता से जांच की जाएगी। इसके बाद पूरी तरह से पड़ाव जो है चलेगा। 60 से 90 दिनों के भीतर जो है चार्जशीट दाखिल की जाएगी जो बेअदबी करेगा और फंडिंग की जांच की जाएगी। किसने फंडिंग की है या विदेशों से फंडिंग हुई है, पूरी तरह से गहनता से जांच की जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आस्था, पहचान और आत्मा का प्रतीक है। ऐसे में बेअदबी मामले की जांच के दौरान भी इसका खासा ध्यान रखा जाएगा और जांच करने वाले अधिकारियों को भी मर्यादा का पूरा ख्याल रखना होगा। स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के समन्वय स्थापित करके हर कदम उठाया जाएगा। घटना स्थल पर भीड़ को उकसाने वाली अफवाहों पर तुरंत रोक लगाने के लिए आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो सके और जांच शांतिपूर्ण माहौल में पूरी की जा सके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों यानी पन्नों या बाकी धार्मिक प्रतीकों की पूरी मर्यादा के साथ छुआ जाएगा। केवल अधिकृत धार्मिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही पूरी मर्यादा के साथ छुआ या स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया, डीप फेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट की जांच के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाली फंडिंग की भी जांच की जाएगी। डिजिटल बेअदबी से जुड़े नियमों या फंडिंग की जांच की एसएसपी और कमिश्नर निगरानी करेंगे। साइबर सेल को विशेष तौर पर अलर्ट मोड पर रखा जाएगा ताकि किसी भी उकसाऊ सामग्री को तुरंत ट्रैक किया जा सके। राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो सभी जिलों में समन्वय स्थापित करेगा। हर केस की प्रगति की समय समय पर समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाएगी। इस गल दा पता सी कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ खुल के दसणगे कि वो इस कानून के हक दे विच ने। उन्होंने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की क्योंकि वो अपने मूहों कह चुके हैं कि वो सुखबीर सिंह बादल दे सिपाही ने। जो सुखबीर सिंह बादल होरी नहीं बोले फिर उन्हों दा सिपाही किवें बोलदा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा के स्पेशल सेशन के जरिए बेअदबी कानून में संशोधन कर इसे सख्त बनाया था, जिसे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने 19 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी। सरकार का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में बेअदबी की घटनाओं ने समाज को आहत किया, तनाव पैदा किया और कानून को और मजबूत बनाने की आवश्यकता सामने आई। इसलिए सजा को अब और कठोर किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। बेअदबी के नए संशोधित कानून में साफ किया गया कि किन कृत्यों को अपराध माना जाएगा और किस अपराध के लिए कौन सी सजा होगी। पवित्र स्वरूप को नुकसान पहुंचाना, अपमानजनक व्यवहार या डिजिटल माध्यम से अभद्र सामग्री फैलाना सब कानून के दायरे में आएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम किसी धर्म विशेष नहीं बल्कि अखंड आस्था की रक्षा के लिए उठाया गया है। देखिए रिपोर्ट। बेअदबी के नए कानून में साफ किया गया कि किन कृत्यों को बेअदबी की श्रेणी में माना जाएगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य किसी धर्म विशेष नहीं बल्कि आस्था की सार्वभौमिक गरिमा की रक्षा करना है। कानून को स्पष्ट परिभाषाओं और सख्त दंड प्रावधानों के साथ तैयार किया गया है ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी अस्पष्टता न रहे। साथ ही जांच और अभियोजन की प्रक्रिया को भी समयबद्ध और जवाबदेह बनाया गया है। ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ पास की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना बेअदबी माना जाएगा। पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उसकी गरिमा भंग होती हो बेअदबी माना जाएगा। गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियों नालियों में लावारिस से छोड़ देना भी बेअदबी माना जाएगा। पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखने पर भी बेअदबी कानून के तहत कार्रवाई होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना या लेकर जाना भी बेअदबी की श्रेणी में माना जाएगा। सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से पवित्र वाणी या गुरु साहिब के प्रति अभद्र टिप्पणी या अपमानजनक फोटो वीडियो बनाना भी बेअदबी माना जाएगा। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਠੋਸ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ने किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सदन में बताया था कि कानून बनाते समय सभी धार्मिक प्रतिनिधियों से राय ली गई थी, संत समाज से चर्चा हुई, कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली गई और पहले से मौजूद अधिनियमों की कमियों को दूर किया गया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब जो भी जानबूझकर बेअदबी करेगा उसे पीढ़ियों तक याद रहने वाली सजा मिलेगी। क्योंकि ये ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1986 ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆ ਕੇ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚਲਾਨ, ਔਰ सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी सीगा। ये सारे व्यक्ति जमानत सीगे। बेअदबी कानून में सख्त संशोधन और नई एसओपी के जरिए भगवंत मान सरकार ने साफ कर दिया है कि आस्था के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। विकास और व्यवस्था के साथ साथ धार्मिक मर्यादा की रक्षा भी सरकार की प्राथमिकता में है। समयबद्ध जांच, फॉरेंसिक सटीकता और डिजिटल निगरानी जैसे प्रावधान इस बात का संकेत हैं कि अब हर केस को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार इसे सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और सामुदायिक सौहार्द की सुरक्षा का कदम मान रही है। आस्था संरक्षण मिशन के तहत प्रशासनिक सख्ती और कानूनी मजबूती का यह मॉडल आने वाले समय में मिसाल बन सकता है। संदेश स्पष्ट है, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब पंजाब में कोई ढील नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।